हेलो आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। इस समय मैं महाराष्ट्र पहुंच चुका हूं क्योंकि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है और 23 को होगी काउंटिंग। इस समय मैं महाराष्ट्र के भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां से अखिलेश यादव के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रियाज आज़मी साहब चुनाव लड़ रहे हैं। वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। रियाज साहब, बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल आपका। सुना है ये आपका पहला चुनाव है, कितना बड़ा चैलेंज आपको दिख रहा है? पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी दूर से आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और हम लोग लगातार 2-2.5 साल से पब्लिक के बीच में जनसेवा कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन से लेके, मेडिकल से लेके, हेल्थ केयर से लेके, एजुकेशन से लेके बहुत सारे मुद्दों का हमने 2-2.5 साल में काम किया। लगभग 1,35,000 से 40,000 बेनिफिशरीज रहे हैं और अब हम प्रत्याशी हो गए हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इंशाल्लाह 20 तारीख को हमें सबसे ज़्यादा मत मिलेगा और 23 को इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। रियाज साहब, मैं भिवंडी पूर्व में गया, वहाँ पर समाजवादी पार्टी की फिजा दिख रही है, पश्चिम में भी मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो यूपी की एक पार्टी महाराष्ट्र में इतना अच्छा कैसे कर रही है? पहले तो आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे जो आबादी है जी, समझ लीजिए 60 से 65%, 65% तक के यूपी के लोग, ठीक है। चाहे इलाहाबाद है, प्रतापगढ़ है, महुआ है, बस्ती है, गोंडा है, सारी जगह, आजमगढ़ है, जौनपुर है, ये यूपी के लोग ज़्यादा हैं। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अखिलेश यादव जी का क्रेज़ है। पूरे यूपी में क्रेज़ है तो यहाँ भी क्रेज़ है। और यहाँ पे मेन वजह है कि अबू आसिम आज़मी साहब जी जी, जिनकी 27-28 साल की खिदमत है लोगों के बीच, इसलिए ज़्यादा है। अच्छा, मतलब आज़मी साहब का ज़्यादा प्रभाव है, इसलिए समाजवादी पार्टी का असर महाराष्ट्र तक है। जी जी, ऐसा कहेंगे? जी है, प्रत्याशी उन्होंने बहुत काम किया लोगों का। अच्छा, 1995-96 से लेके अब तक वो काम ही कर रहे हैं लोगों। आप चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य होगा, जनता की खिदमत आप भी करना चाहते होंगे। क्या ऐसा कमी दिखी आपको भिवंडी पश्चिम में आप चुनाव लड़ने पर मजबूर हो गए? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रास्ते, नाले, वाटर, हेल्थ केयर का है, एजुकेशन का कुछ भी नहीं है। यहाँ स्कूलें बंद हो गई हैं, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट की स्कूलें बंद हो चुकी है। सुन लीजिए, गवर्नमेंट की 4-5 स्कूल बंद हो गई। क्यों? वजह उसकी कि वो धोखादायक है। अम्बेडकर लाइब्रेरी, एक ही इकलौती लाइब्रेरी थी, वो बंद हो गई क्योंकि वो धोखादायक है। अपने PSC सेंट्रल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वो बंद हो चुके, बोले नहीं चल पा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि पूरा सिस्टम रप्चर है। बस स्टैंड मुझको लगता है 40-45 साल पुराना है, वो अभी तक नहीं बना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा दबा हुआ, ख़त्म। मैं एक कमेंट यहाँ करना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर खुद आया हूँ, तो मैं किस तरीके से बताना चाहता हूँ। जब मैं कल्याण से यहाँ तक आता हूँ, है तो करीब 10 किलोमीटर रास्ता, लेकिन लगता है 40 किलोमीटर। बस अड्डे गया, ST स्टैंड कोई जगह है यहाँ पर, तो वहाँ एकदम जर्जर हालत में बस स्टैंड है और वहाँ पर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, बहुत ट्रैफिक रहती है। ट्रैफिक को लेकर आप लोग क्या सुधार करेंगे? ट्रैफिक का ऐसा है कि शहर में बड़ी वाली हेवी व्हीकल्स जो है ना, वो दिन के वक्त परमिटेड परमिटेड नहीं है, फिर भी आ रही है। उसको रोकना चाहिए, उसको रोकने के लिए कुछ संभव प्रयास करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और रोड रास्ते का डेवलपमेंट प्लान आया है, DP प्लान जो आया वो एग्जीक्यूट हो। जी जी, जहाँ 24 मीटर का रोड है वहाँ 30 मीटर आया। तो जो अब उसमें मुद्दा क्या आ रहा है, जिन लोगों का टूट रहा है उनको कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा रहा है। कॉम्पनसेशन में सिर्फ TDR दिया जा रहा है, जबकि होता है ऐसा है कि गवर्नमेंट रेट से लैंड की कीमत दी जाए। सब लोग तैयार हैं करने के लिए। तो सारे मुद्दों पे मसले हल करने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, बहुत हॉट है, पूरे देश की इस विधानसभा पे नज़र रहती है। खास तौर से अखिलेश जब धुले आए तो बहुत कवरेज मिला उन्हें। क्या अखिलेश की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला? कितनी रैली करेंगे वो आपके लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र आपके लिए? भैया सिर्फ एक रैली में आ जाएंगे ना तो माहौल अलग बन जाएगा। क्या कहेंगे भैया को? भैया तो आ ही रहे। भैया ने आज से 1 महीना पहले हमको बोला कि आप जाइए, चुनाव की तैयारी कर। हमने बताया कि हमने क्या क्या किया अपने क्षेत्र में, तो बोले जाइए, आप खाका तैयार है आपका, जाइए काम करिए। आप लड़ा रहे हैं और उन मुद्दों पे, जो मुद्दों पे आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे मुद्दे, काम करिए और वो एक मरतबा आ जाएंगे। तो बस स्टेज पर हम। आज़मी साहब से आपका रिलेशनशिप समझूं तो क्या है? आज़मी साहब, आप भी आज़मी, अबू आज़मी, तो जनता जानना चाहती है। आज़मी साहब हमारे सरपरस्त हैं, गार्जियन हैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। बस इसी में पूरी चीज़ें हो गई। सरपरस्त है, गार्जियन है और हमारे पार्टी के अध्यक्ष है। और जो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में उनकी मेहनत है,
अच्छा, यहाँ से 2014 में 2019 में बीजेपी जीती। बीजेपी क्या लगता है विकास कितना कर पाई है? चैलेंज दिखती है आपके सामने वो कहीं ठहरती है बीजेपी? बीजेपी ने मुद्दों पे काम नहीं किया, क्योंकि अगर मुद्दों पे काम किए होते, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट किए होते, ज़रूरी सहूलतों पे भी काम किया होता तो भी हो गया होता ना मसले हल। बीजेपी ने मुद्दों पे काम नहीं किया। जो प्राइमरी जो नीड्स है, रोड, ड्रेन, वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, उस मुद्दे पे कहाँ काम अच्छा, है? एक मुद्दा बहुत छाया रहता है महाराष्ट्र में, कई सारे वीडियोस भी आए, जय श्री राम बोलो फिर खाना मिलेगा, फिर ऐसे वीडियोस आए जय श्री राम बोलने की जरूरत नहीं, अल्लाह अकबर बोलने की जरूरत नहीं है। क्या इस तरह पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी? कर पाएंगे भिवंडी में क्यों नहीं कर पाएंगे? भिवंडी में सब मुद्दे ही नहीं है। हाँ। कोशिश भले करे, थोड़ा बहुत कर पाएंगे, मगर यहाँ मासेस में काम होता है। बहुत होशियार पब्लिक है यहाँ पे, पढ़ी लिखी पब्लिक है, ऐसा नहीं है। ये सब मुद्दों में नहीं आएगी, और पब्लिक अब की वोट करेगी डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, वो सब मुद्दों पे काम करेगी। अबू आज़मी साहब भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, यहाँ आएंगे वो? बिल्कुल आएंगे, जब मैं बुलाऊंगा इंशाल्लाह आएंगे। जब बुलाएंगे आएंगे इंशाल्लाह। अभी महाराष्ट्र में आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है? हम लोग 9 सीटों पे चुनाव लड़ रहे ठीक हैं, है। उम्मीद है 4-5 सीट इंशाल्लाह, 5 सीट तक तो आई जाएगी। 5 सीट तक। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं पूछूं आपसे? देखिए, भिवंडी आएगी, ठीक है। दोनों सीट, गोवंडी आएगी, मालेगांव, धुलिया, ऐसी 5-6 सीटों पे हम वर्किंग। एक औरंगाबाद भी है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि कांग्रेस पार्टी जहाँ यूपी में 2 लड़कों का नारा है, 2 लड़के सब पर भारी हैं उपचुनाव में, खास तौर से 9 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, तो अब कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी रही कि आप लोग कांग्रेस को समझा नहीं पाए? कांग्रेस ने, क्योंकि ये गलती कर दी है, सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतार के गलती कर दी है, क्योंकि आप महागठबंधन में हैं, तो यहाँ पे गलती क्यों कर दी कांग्रेस ने? आपके सामने उम्मीदवार तो कांग्रेस को पूछना चाहिए। कांग्रेस से जब हम यूपी में बात करते हैं, तो यूपी में हमारी समाजवादी पार्टी बहुत सारी सीटें देती है। हाँ। अब यहाँ उनको 5 अगर अखिलेश भैया ऐलान कर चुके तो 5 देना चाहिए था। ये सवाल उनसे पूछने का बनता है। अच्छा, राहुल जी क्या यहाँ पर आएंगे? देखिए, राहुल जी का, अखिलेश जी का मैं इतने बड़े लेवल पे नहीं काम करता, बहुत छोटा कार्य करता हूँ मैं पश्चिम में। यही बड़े नेताओं की निशानी होती, छोटा कार्यकर्ता बोल के निकल जाते हैं। बहुत छोटा कार्य करता हूँ मैं, पश्चिम में काम कर रहा हूँ। बाकी ये सब क्या है, ये सब बड़े लेवल की बात है, मैं क्या करूँ? क्या उम्मीद करते हैं इस बार अपने लिए? हम लोग जीत रहे हैं इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, और 2-2.5 साल से जा रहे हैं, इसलिए उन कामों को देखते हुए, जो हम लोगों के काम हुए, जो चीज़ें हुई, उनसे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको जिताएंगे। हमको पूरा कॉन्फिडेंस, हम लोग जीत रहे हैं, मगर मेहनत हमको डबल टिबल करनी पड़ेगी चीज़ों पे। एक बड़ा सवाल, वारिस साहब कितना चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि वो भाई खला से यहाँ पर आए हैं? सुन लीजिए, हाँ जी। 2014 से लोगों को मालूम है, ये तीसरा चुनाव है कि MIM क्या करती है और क्यों आती है। क्यों आती है? 5 साल में, 5, अरे आपको खुद पूरे शहर को मालूम, बच्चों 5 साल में 15-20 दिन ही आती है वो, और पोलराइजेशन ऑफ वोट होता है, और क्या मतलब वारिस आए हैं ऐसे टहल के चले जाएंगे? अरे बाइकल्ला में चुनाव लड़े थे 19 ठीक है। 14 में जीते थे, 19 में फिर वो चुनाव लड़े, क्या रिजल्ट रहा, और 5 साल उन्होंने काम क्या किया वो बता दीजिए। हम 5 या 6 तारीख को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, ना हम MP है, ना MLA है, ना नगर सेवक है। हम अपने रिपोर्ट कार्ड तो पेश करने वाले शायद आप पहले ऐसे उम्मीदवार होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। रिपोर्ट कार्ड हमें 1,35,000 लोगों का हमने काम किया विद मोबाइल नंबर। अच्छा, क्या काम किया? हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन के पूरे काम किए, इवन दो आप समझ लिया, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, इनकम, बर्थ, गैजेट, EWS, कास्ट, नॉन क्रिमिनल, लाडली बहन योजना, हम लोगों ने लगभग 1,35,000 लोग काम किया। यानी आपकी लहर चल रही है यहाँ पर? लहर का नहीं मालूम, और जनता मेरे साथ में, जनता जनार्दन मेरे साथ में, जनता मेरे, जिस जगह पे आप जाएंगे आपको खुद सर्वे में मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं छोटा सा सर्वे यहीं पर करना चाहता हूँ। भैया, रियाज साहब ने क्या क्या काम किया है? रियाज साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छे काम किए हैं, हर चीज़ से मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश है रियाज साहब से। और 2.5 साल से रियाज साहब ना कोई पद पे थे ना कुछ थे, लेकिन 2.5 साल में रियाज साहब ने पब्लिक को दिखाया, काम करके दिखाया, 12-13 ऑफिस चालू करके दिखाया। अच्छा, जनता के लिए। भैया आप बताओ। भिवंडी शहर में जैसे एक चरमराई हुई पोजीशन है, और भिवंडी शहर में रियाज भाई कोई पद पे ना होते हुए उसके बाद भी उन्होंने भिवंडी शहर में डॉक्यूमेंटेशन का
जो काम किया है वो शायद ही किसी ने सोचा भी हो। और उसके बाद उन्होंने हेल्थ केयर पे जो काम किया है, जो एमएलए ने क्या किया ये बताओ। आमदार ने भिवंडी शहर में अगर काम करता तो भिवंडी शहर वेस्ट इतना चमका हुआ होता। आज उसकी हालत आप प्रेस वाले आप खुद जाके देखिए, रोड रास्ते, हमारे हॉल, हमारे जो स्टेडियम्स बने हुए हैं, सब बना हुआ है, सारी प्लानिंग है, मगर कोई चीज़ पे डेवलपमेंट नहीं है भाई। ये बस अड्डा इतना ख़राब क्यों है? हाँ, देखिए बस अड्डे की हालत इतनी दयनीय है कि बारिश के मौसम में चले जाओ तो आप वहाँ पे पैदल नहीं जा सकते, आपको नाव लेके जानी पड़ेगी। मैं एक दो पंक्ति बोलूँगा कि वो कहते हैं कि दुनिया में उनका नाम बोलता है, वो कहते हैं कि दुनिया में उनका नाम बोलता है, रियाज आज़मी का भिवंडी में काम बोलता है। आज इनके पास देखिए ये एमएलए भी नहीं है, मतलब काउंसलर भी नहीं है, उसके बाद भी लगा। ऐसा तो नहीं, साथी हैं इसीलिए तारीफ कर रहे हैं। नहीं, तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया। जो सच्चाई है वो जो आपको ज़मीन पर दिख रही है वो सच्चाई बोलने में कोई हरकत नहीं है। चलिए जी, तो रियाज आज़मी का काम बोलता है, फैसले होंगे 23 नवंबर को। वीडियो सेव करके रखिएगा। जो बातें हुई हैं बहुत दिलचस्प हुई हैं, दावे वादे भी किए गए हैं। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, कैसी लगी, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।